महादेव भाइयों, मैं हूँ गिरिधर बत्रा फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ फोटोग्राफी। और आज हम आए हैं अचलेश्वर धाम मंदिर जो कि बटाला में है और इसे कार्तिकेय मंदिर भी कहा जाता है, जो कि शिवजी जी के पुत्र थे कार्तिकेय। तो उनके बारे में ये मंदिर है और इसका इतिहास हम जानेंगे अंदर जाके पुजारी जी से। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं वो आपको ईजिली शो हो जाएँ आपके चैनल पर। सो लेट्स गो, चलते हैं, आ जाओ। तो ये है गाइस मंदिर, यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं मंदिर के अंदर। गाइस ये है मंदिर की एंट्रेंस जो है, और इसके बिल्कुल सामने हम देखेंगे यहाँ पे मंदिर है। ये जो भव्य मंदिर है जो भी हमने जिसके दर्शन किए हैं, ये शिवजी जी का मंदिर है, शिव का मंदिर है। और यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्तिकेय जी का जो स्वरूप लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। मैं आचार्य कमलपुरी, आप सभी का श्री अचलेश्वर धाम में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये जो दोनों स्वरूप देख रहे हैं आगे वाले, ये भगवान कार्तिकेय के जो स्वरूप है वो वाला भोले बाबा जी का स्वरूप है। ये दोनों पिंडियाँ स्वयं भू हैं, स्वयं से प्रकट हुई हैं, किसी के द्वारा भी स्थापित नहीं की गई हैं। इनके पीछे शालिग्राम जी का स्वरूप है, वो हमारे बुजुर्गों की तरफ से स्थापित किया गया था। यहाँ पे भगवान कार्तिकेय महाराज रुष्ट होकर आए थे, वो वाली सारी हम लोग जो कथा है वो बताएंगे अभी। सतयुग में भगवान भोले शंकर जी के एक भक्त हुए थे, तारकासुर नाम था उनका। उन्होंने भगवान भोले शंकर की बहुत ज़्यादा तपस्या की। भगवान भोले शंकर जी प्रसन्न हो गए, उनसे वरदान मांगा। तो भगवान भोले शंकर जी को तारकासुर ने कहा कि मुझे प्रभु आप अमर होने का वर दे दीजिए। भगवान भोले शंकर ने कहा जो भी इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमर होने का वर नहीं दिया जा सकता, आप कुछ और अन्य वर मांग लीजिए। तो तारकासुर बहुत सूझवान था, तो उसने बहुत सोच विचार के बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो मुझे 5 मुख तक कोई भी व्यक्ति नहीं मार सके, जो भी मारे उसके कम से कम 6 मुख होने चाहिए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। भगवान भोले शंकर के भी स्वयं 5 मुखी थे, उस समय उसको मारने वाला कोई था ही नहीं। तो भगवान विष्णु ने युक्ति बताई कि अगर भगवान भोले शंकर जी की शादी राजा हिमाचल की लड़की गौरा के साथ हो जाए तो इनका जो पहला पुत्र पैदा होगा वो 6 मुख वाला होगा, वही इसका वध कर सकता है। जिस दिन शादी का दिन आया, भगवान भोले शंकर बाल रूप में अकेले ही चल पड़े शादी के लिए। शादी वहाँ पहुँचे, माता गौरा से माला ली और अपने गले में डाल ली और उनके गले में माला डाल के नाचने लगे। सभी देवी देवताओं को लगा कहीं ये तारकासुर ना हो, इसलिए उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए मारने के लिए। भगवान भोले शंकर बच्चे के रूप में वैसे ही वहाँ से भाग पड़े। भागते भागते उनको संध्या हो गई और एक जंगल में जा छुपे। सभी देवी देवता उनके पीछे भाग रहे थे। भागते भागते जब उनको संध्या हो गई तो उन्होंने अपनी जो देह थी वो शिला रूप में परिवर्तित कर दी। वो वाली शिला जो यही वाली है, भगवान भोले शंकर का ये जो स्वरूप है वही वाला है। तो देवी देवताओं को एहसास हो गया कि भगवान अपनी देह को शिला में परिवर्तन करने वाले केवल भगवान भोले शंकर ही हैं। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने यहाँ पे सरोवर खोदा, ये जो आपने सरोवर पीछे देखा अभी, वो देवी देवताओं द्वारा खोदा गया सरोवर है। यहाँ पे गंगा मैया प्रकट हुई, उन्होंने गंगा मैया को याद किया, उनकी स्तुति की। सभी देवी देवताओं ने स्नान किया, भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की। भगवान भोले शंकर ने दोबारा यहाँ से उनको देवी देवताओं को प्रसन्न होकर वरदान दिया और यहाँ से दोबारा उनकी शादी की जो बारात थी वो चली। उनके बाद उनकी शादी हुई, उनके पुत्र पैदा हुए कार्तिकेय महाराज। तो उन्होंने 6 दिन के थे जब तारकासुर का वध कर दिया। ये देख सकते हैं आप मंदिर की जो एंट्रेंस है, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेंटेनेंस चल रही है, इसकी मेंटेनेंस पे वर्क हो रहा है। सो अभी आई थिंक 1-2 महीने में यहाँ पे वर्क सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मंदिर जैसे जितना बढ़िया है यहाँ पे, बहुत उससे भी बहुत सारा बढ़िया हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और सो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन के लिए।
उसके बाद युग पलटा और त्रेता में भगवान भोले शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को बुला के बोला कि जो पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसको राजगद्दी दी जाएगी। कार्तिकेय महाराज मोर की सवारी करते थे तो उन्होंने वो मोर पे चल पड़े। अभी गणपति जी चूहे की सवारी, मूषक की सवारी करते थे तो उनको लगा कि मैं शायद हार जाऊंगा, तो उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके बोल दिया कि मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है। भगवान भोले शंकर ने बोला कि आपने कैसे कर लिया? तो उन्होंने कहा कि आपने ही सृष्टि की रचना की है, आपकी प्रदक्षिणा कर ली और पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली, एक ही समान है। भगवान भोले शंकर इस बात से खुश हो गए और उनको वहाँ पर राजगद्दी दे दी। कार्तिकेय महाराज तभी यहाँ पहुँचे थे कि नारद जी ने आके बता दिया कि जो राजगद्दी है वो तो उधर गणपति जी को मिल चुकी है। कार्तिक भगवान रुष्ट हो गए, बोले कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो प्रतिस्पर्धा थी वो तो ये थी कि जो पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसको राजगद्दी दी गई। तो उन्होंने कार्तिक महाराज ने बोल दिया कि आप कैलाश में मेरा संदेश दे दो कि मैं अब कैलाश वापस नहीं आऊँगा। भगवान भोले शंकर जी 33 कोटि देवी देवताओं को साथ लेके जहाँ पधारे कार्तिकेय महाराज जी को मनाने के लिए, लेकिन कार्तिक भगवान ने जाने से मना कर दिया, बोले मैं यहीं पे अचल में ही अचल होकर रहूँगा। तो भगवान भोले शंकर जी ने कहा कि दिवाली के 8 दिन बाद यहाँ पे एक नौवीं दसवीं का मेला लगेगा इस स्थान पर, जिसमें आप किसी को मिलने नहीं जाओगे, सभी देवी देवता आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया करेंगे। उस दिन के बाद यहाँ पे दिवाली के बाद 8 दिन बाद नौवीं दसवीं का एक मेला लगता है, जिसमें भगवान कार्तिकेय को मिलने के लिए सभी देवी देवता यहाँ पर पधारते हैं। और उस दिन के बाद यहाँ पे अचल का नाम अचलेश्वर कर दिया गया। भगवान भोले शंकर ने अधिकार जो है कार्तिकेय महाराज जी को दे दिया। आपने देखा भगवान कार्तिकेय का जो स्वरूप है वो भगवान भोले शंकर जी से बड़ा है, क्योंकि इनकी प्रधानता है यहाँ पे, और इनकी प्रधानता होने के कारण ही इस जगह का नाम अचलेश्वर है। भगवान कार्तिकेय को अचलेश्वर से नाम से भी जाना जाता है। जय शंकर, जय महाराज। सो गाइस, जैसे ये मंदिर के साथ साथ यहाँ पे गुरुद्वारा का भी इतिहास जुड़ा हुआ है, और मतलब बहुत कम ऐसी जगह है, मंदिर हैं जहाँ पे गुरुद्वारा के साथ साथ आपको मंदिर का भी इतिहास मिलेगा। तो हम अभी ये जा रहे हैं, यहाँ पे निकलेंगे बाहर यहाँ से और जाएंगे हम गुरुद्वारा की तरफ, जहाँ पे पंडित जी ने बताया कि जो वहाँ पे पेड़ है वो उसको भी देखेंगे और गुरुद्वारा जी के भी दर्शन करेंगे। चलो आओ चलते हैं, लेट्स गो। आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ते हैं तो उसमें बीच में कुछ पंक्तियाँ आती हैं, मेला सुन शिवरात्र दा बाबा अचल बटैले आई। तो यहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पे भोले बाबा जी विराजमान है, तो शिवरात्रि का मेला तो लगेगा ही। तो शिवरात्रि का मेला देखने के लिए बाबा नानक जी जो यहाँ पे पधारे थे, सिद्धों के साथ उन्होंने गोष्ठी भी की थी, और उसके बाद उन्होंने एक दातुन करके वहाँ पे फेंक दी थी जो किक्कर की थी। तो जो उनके साथ थे मर्दाना जी, तो उन्होंने बोला कि किक्कर की जो वृक्ष होता है उस पर कांटे लगते हैं, अगर कभी यहाँ पे गुरुद्वारा बन गया तो भक्तों को कांटे चुभेंगे। तो बाबा जी ने बोल दिया कि जड़ किक्कर की होगी लेकिन लगेंगे बेर। आप देखोगे जाके तो वो नीचे किक्कर है, ऊपर बेर लगते हैं। महाराज की इतनी कृपा है जी।